नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 12 अकाउंटेंसी का एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जिस टॉपिक का नाम बच्चों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। जिस टॉपिक का नाम है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या नाम है बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पीछे के लेक्चर को जरूर देखा होगा, जिस लेक्चर के अंदर हमने आपके साथ मिलकर बेहतरीन तरीके से कैपिटल अकाउंट सिस्टम को समझा था, जिसके अकॉर्डिंग हमने कैपिटल के बारे में कुछ बातें करी थी। कैपिटल अकाउंट सिस्टम के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स की कैपिटल होती है, किस कैपिटल का क्या मतलब होता है और उनके अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करे जाते हैं। आज के इस वीडियो में उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए उसी टॉपिक से रिलेटेड एक नया टॉपिक बनाया हमने, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आज बच्चों हमें इसी टॉपिक को बहुत आराम से समझना है, ठीक है? तो बिना किसी देरी के बच्चों हम थोड़ी थोड़ी बातें समझते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है और क्या इसके अंदर हमें करना है, ठीक है क्या? सबसे पहली बात बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो चलिए एक बार समझ लेते हैं। बच्चों, आपको जैसे पता होगा कि हमारी फर्म होती है, ये हमारी बच्चों फर्म है, ठीक है? हमने मान लिया ये हमारी क्या है, फर्म है। और यहाँ पर बच्चों हमारा एक पार्टनर है। यहाँ पर हमारा क्या है बच्चों, ये हमारे पार्टनर भाई साहब है। ये हमारे क्या है बच्चों, पार्टनर भाई साहब। तो जो पार्टनर फर्म में क्या लगाता है बच्चों, पैसे को इन्वेस्ट करता है। फर्म में क्या करता है बच्चों, मनी इन्वेस्ट करता है। मनी क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, यानी पैसे लगाता है। तो जब पार्टनर फर्म में जो पैसे लगाता है, उसी लगाए हुए पैसे को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिटल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैपिटल। अब फर्म उस पैसे के ऊपर पार्टनर को रिपे करती है कुछ, ताकि पार्टनर को प्रॉफिट हो, क्योंकि पैसा लगाया उन्होंने। तो इस कैपिटल के ऊपर हमारी फर्म पार्टनर को क्या पे करती है, इंटरेस्ट। क्या पे करती है, इंटरेस्ट। तो उसी का नाम पड़ता है बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए बच्चों एक्सपेंस होता है। क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो ये तो हमें बहुत पहले से ही पता था कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या मतलब होता है और ये फर्म के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए यानी फर्म के लिए क्या होता है, ये तो हमें बहुत पहले से पता था। बिल्कुल अच्छी बात है, आपको पता था। तो चलिए इस कहानी को आगे लेके चलते हैं। अब छोटे छोटे मतलब हम समझते हैं, ठीक है? कि बच्चों अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बच्चों? तो चलिए अब देखना आप, ठीक है? ये बच्चों तीन तरीके से कैलकुलेट करा जाता है, यानी तीन केसेस हमें इसमें देखने को मिलते हैं। कितने केस? तीन। सबसे पहला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is, interest on capital is calculated on the basis of टाइम, ठीक है? दूसरा कैपिटल, दूसरा केस क्या हो सकता है, कैपिटल is affected, capital is affected by, capital is affected by, इसे दूसरे पेन से हाईलाइट करके लिखेंगे, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉन ऑफ कैपिटल, एंड withdrawn of capital. So does its interest, ठीक है? अब इसका मतलब समझाता हूं। तीसरा बच्चों, समटाइम्स
समटाइम्स ओपनिंग कैपिटल, समटाइम्स ओपनिंग कैपिटल is missing, sometimes opening capital is missing, then we have to calculate opening capital, ठीक है। क्या लिखा मैंने बच्चों, मैंने क्या लिखा, थोड़ा सा 1 मिनट बच्चों, हाँ कहाँ गई ये स्लाइड, हाँ अब ठीक है, ओके। वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। अब इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेते हैं। क्या लिखा है, सबसे पहले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होता है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, पहली कंडीशन ये है। दूसरा, जो हमारी कैपिटल होती है वो 2 चीज़ों से अफेक्ट होती है। 2 चीज़ों से क्या होती है बच्चों, अफेक्ट। पहला एडिशनल कैपिटल, इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, एडिशनल कैपिटल, और दूसरा है बच्चों आपका विड्रॉन ऑफ कैपिटल। कौन सी कैपिटल है ये हमारी, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, ठीक है। और तीसरा, कभी कभी हमें क्या होता है ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में बच्चों, कभी कभी हमें क्वेश्चन ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, मिसिंग होती है। तो उस केस में हमें ओपनिंग कैपिटल को क्या कैलकुलेट करना, हमें ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ता है। ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए आपको ध्यान रखना है, क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। हाईलाइट कर लो इसको कि क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओके है क्या, बोल दो यस सर, ओके है, आ जाओ, ओके है तो आ जाओ। फिर ये बातें समझ में आ गई आपको। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सर 3 बातें। सबसे पहली बात कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके भी यहाँ पे कैलकुलेट हो सकता है, सर टाइम के भी यहाँ पे। दूसरी बात कि हमारी जो कैपिटल होती है वो सिर्फ कितनी चीज़ों से अफेक्ट होती है, 2, एक एडिशनल कैपिटल और दूसरी विड्रॉन ऑफ कैपिटल। एडिशनल कैपिटल और दूसरी विड्रॉन ऑफ कैपिटल क्या होती है, अफेक्ट होती है। तीसरा, कभी कभी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल क्या होगी, मिसिंग होगी। तो ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, हाँ है ना, पक्का। अब एक छोटी सी बात और देख लो जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगी अभी जब हम इसका कंसेप्ट करेंगे। तो क्या है वो छोटी सी बात, ध्यान से सुनना। 2 शब्द अक्सर हमें देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलेगा बच्चों विड्रॉन ऑफ कैपिटल, ये बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, इसलिए इसको समझ लो। विड्रॉन ऑफ कैपिटल, विड्रॉन ऑफ कैपिटल। और दूसरा शब्द बच्चों है ड्राइंग। दूसरा शब्द क्या है, ड्राइंग। पीछे लेक्चर मैंने इसको बता रखा, तो अभी बस आप नाम सुन लो, ठीक है, काम समझा रखा मैंने आपको। क्या होता है विड्रॉन ऑफ कैपिटल, इसका मतलब होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। कि पार्टनर ने विड्रॉ तो करा है लेकिन कहाँ से करा है बच्चों, कैपिटल में से। और इस वर्ड का मतलब होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। कि पार्टनर ने विड्रॉ कहाँ से करा है, इस बार प्रॉफिट में से करा है। कहाँ से करा है बच्चों, प्रॉफिट में से विड्रॉ करा है, ठीक है। हाँ सर ठीक है, इसका मतलब ये होता है परमानेंट नेचर का। कैसा होता है बच्चों, परमानेंट इन नेचर। मतलब पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ कर लिया तो वो पार्टनरशिप क्विट कर रहा है, छोड़ रहा है।
और ये होता है बच्चों हमारा टेम्परेरी नेचर। कैसा होता है ये? टेम्पररी नेचर। ठीक है, ये टेम्परेरी नेचर होता है, यानी कुछ समय के लिए होता है। ध्यान रहेगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको जो ध्यान रखना है वो इस बात का रखना है। किस बात का सर? कि बच्चों विड्रॉन ऑफ कैपिटल के अंदर दो बातें आती हैं, ध्यान रखना। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहली बात, और दूसरी बात सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दो बातें। ठीक है, और इसके अंदर भी दो बातें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरी बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, आप ध्यान क्या रखना है कि विड्रॉन ऑफ कैपिटल के अंदर बच्चों, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, इससे थोड़ा हाईलाइट कर रहे एक बार, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, और ये क्या है आपका सिंपल ड्राइंग। ठीक है, तो विड्रॉन ऑफ कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अफेक्ट करती है, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ये अफेक्ट नहीं करती है। मतलब कि विड्रॉन ऑफ कैपिटल, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, तो विड्रॉन ऑफ कैपिटल को कंसीडर्ड करा जाता है, इसको कंसीडर्ड किया जाता है। ठीक है, जबकि इसको कंसीडर्ड नहीं किया जाता, ध्यान रखना, इसको कंसीडर्ड नहीं करा जाता है। ओके है, यानी विड्रॉन ऑफ कैपिटल, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर विड्रॉन ऑफ कैपिटल को या तो प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कंसेप्ट में इसको नहीं लिया जाता है। ऐसे ही सिमिलर जब बात आती है किसकी? ड्राइंग की। किसकी बात आती है? ड्राइंग की। तो जब ड्राइंग दिया होता है तो ये हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कंसीडर नहीं किया जाता, यानी ये अफेक्ट नहीं करेगा, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टाइम पर हमें ड्राइंग की कंसीडरेशन चाहिए होती है। तो ये किसके लिए होता है बच्चों, फटाफट बता दो। तो सर ये कंसीडर कराते हैं किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। बात आ रही है समझ में? ये दो बातों का आप स्पेशल ध्यान रखो कि विड्रॉन ऑफ कैपिटल के टाइम पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय विड्रॉन ऑफ कैपिटल को ध्यान रखना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय हमें ड्राइंग से मतलब नहीं होता, वो उल्लू बनाने के लिए लिखा होता है। क्या बनाने के लिए लिखा होता है? उल्लू बनाने के लिए। क्या कैलकुलेट करते समय? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते समय। बात आ रही है? इतनी बात आ गई समझ में? अगर इतनी बात आ गई समझ में तो आओ आपके साथ मिलकर अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ हम क्या करते हैं बच्चों? क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछा जाता है। देखो बच्चों, ठीक है, क्या समझने की कोशिश करना। आ जाओ, क्वेश्चन फर्स्ट, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ और इसको हम समझेंगे। ठीक है क्या? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हमें बच्चों कैपिटल दिया हुआ है, हमें कैपिटल दे रखी है ऑन अप्रैल 1 225। ठीक है, और मान लीजिए ये बच्चों दिया हुआ है ₹6000। ठीक है, 60,000 सॉरी। ठीक है, दूसरा हमें दिया है बच्चों एडिशनल कैपिटल। हमें क्या दे रखा है बच्चों? एडिशनल कैपिटल। कब की? मान लो बच्चों ऑन जुलाई 1 225। कितने रुपए? इसे मान लेते हैं बच्चों हम, कुछ भी मान लो अपने मन से, मान लिया 15,000। तीसरा हमें दिया हुआ बच्चों विड्रॉन ऑफ कैपिटल। क्या दिया हुआ बच्चों? विड्रॉन ऑफ कैपिटल, विड्रॉन ऑफ कैपिटल कब दिया हुआ है? ऑन नवंबर 30 225, 30 नवंबर 2025 को। कितने रुपए का? मान लो बच्चों ये दिया हुआ है आपको 50,000 रुपये का। तो आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड या कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम, 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड, for the year ended 25-26, 2025-26 का है। ठीक है,
और एक बात का स्पेशल ध्यान रखना है, बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या कि सर जब भी इंट्रोडक्शन कैपिटल की बात आएगी ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि इंट्रोडक्शन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। किस पे कैलकुलेट करा जाता है बच्चों? ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे कैलकुलेट करा जाता है ये? ओपनिंग कैपिटल पे। इस बात का ध्यान रखो। तो क्वेश्चन करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखना है, ओपनिंग कैपिटल है या फिर नहीं। ठीक है, आओ क्वेश्चन पे आ जाओ। तो आप क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। हाँ सर, हमें डेट क्या दी हुई है क्वेश्चन में? सर अप्रैल 1 2025। कौन सी डेट है ये? 1 तारीख। तो कौन सी कैपिटल होगी ये? ओपनिंग कैपिटल। ओके रिपोर्ट है, हाँ या ना? तो आओ हम इस क्वेश्चन का आप करते हैं सॉल्यूशन, फटाफट देखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन करने के लिए बच्चों बनाओगे आप टाइमलाइन। क्या बनाओगे? एक टाइमलाइन। ये शुरू कब से हुआ है? सर अप्रैल 1 अप्रैल से शुरू हुआ है ये। ठीक है, अब 1 अप्रैल से शुरू हुआ, हम यहाँ से क्या हो गए, आगे बढ़ते रहे बढ़ते गए आगे गए और डेट आ गई बच्चों कौन सी हमारी? ये कौन सी डेट है ये? सर जी जुलाई 1। फिर हम यहाँ से आगे बढ़े और डेट आ गई फिर से कौन सी बच्चों? नवंबर 30 2025। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत तो नहीं है? नहीं। और अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अब तो बच्चों हमारा ईयर ही क्या होने वाला है? ख़त्म हो रहा है, यानी मार्च 31 2026। तो आप बच्चों देखो, सबसे पहले हमने अप्रैल से शुरू करा कहानी और कहाँ तक गए? सर जुलाई तक। फिर जुलाई से शुरू करी कहानी, फिर कहाँ तक गए बच्चों हम? नवंबर तक। फिर हमने नवंबर से शुरू कहानी करी और कहाँ तक गए बच्चों हम? दिसंबर तक। ठीक है क्या? 1 तारीख को जब बच्चों हमने इसकी कहानी शुरू करी तो हमारे पास कैपिटल कितनी थी सर? 60,000। अब मुझे आप दिमाग लगा के बताना, आपने क्या लगाया है सर? एडिशनल कैपिटल। तो बताओ कैपिटल बढ़ी या घटी? सर एडिशनल कैपिटल का मतलब पैसे और लगा दिए। तो पहले कितने थे? 60,000। कितने और लगा दिए? 15,000। तो बच्चों अब कितना हो जाएगा? 75,000। बताओ मुझे किस किस को ये समझ में आया कि 75,000 कैसे आया? क्योंकि सर पहले थे 60,000, 15,000 का एडिशन और कर दिया है तो हो गए 75,000। अब आपने क्या करा है? विड्रॉ करा है। विड्रॉ करने का मतलब क्या करा? हमने पैसे को निकाला है। एडिशन मतलब क्या करा? हमने पैसे को प्लस करा है। कितने पे विड्रॉ करे थे? 50,000। तो अब मेरे पास कितने थे? 75,000 थे बच्चों, मैंने 50,000 विड्रॉ कर दिए तो अब मेरे पास कितने बचे? 25,000। क्या बात समझ में आई? हाँ या ना बोल दो। कैसे? सर यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने 15,000 रुपये प्लस करे थे। ठीक है, तो कितना हो गया? 75। सर अब यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने क्या करा है? 50,000 रुपये विड्रॉ कर दिया है, विड्रॉन ऑफ कैपिटल। तो ये क्या कर दिया? माइनस कर दिया। कोई भी दिक्कत? अब एंड में यहाँ पे कुछ बचे या ना बचे हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उस पैसे पे इंटरेस्ट चार्ज होगा ही नहीं। ठीक है क्या? तो अब हमें इस पैसे पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट की रेट कितने परसेंट है? 12% पर एनम है। तो करें अब चार्ज? आ जाओ फटाफट कर देते हैं। देखो सबसे पहले हम कहेंगे कि सर हमारे पास 60,000 रुपये थे। ओके हैं। कितने परसेंट सर? 12%। ठीक है। और कितने महीने के लिए हुए सर? अप्रैल से जुलाई। काउंट करो सर, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ। माफ़ करना बच्चों, अप्रैल मई जून। 1 जुलाई तो आ गया है, 1 जुलाई तो आ गया है, तो पूरा जुलाई नहीं, सिर्फ 3 मंथ का जाएगा। कितने मंथ्स का जाएगा बच्चों? सिर्फ 3 मंथ्स का। ठीक है, तो 3/12 प्लस अब मेरे पास कितना पैसा है सर? 75,000। ओके है। इनटू में कितने परसेंट? 12%। अब टाइम पीरियड लो, तो सर जुलाई 1 से कब? नवंबर 30। तो सर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर पूरा यानी कितना आ गया बच्चों? 5/12। ठीक है क्या? प्लस अब मेरे पास कितना पैसा है? 25,000। तो सर 25,000 कितने परसेंट है सर इंटरेस्ट? 12%। और कब तक सर? नवंबर तो खत्म हो चुका है, मार्च तक। तो सर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4/12, 4 मंथ का। कोई भी दिक्कत बच्चों? नहीं। 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल,
सर डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, ठीक है क्या, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, कोई भी दिक्कत तो नहीं है बच्चों, बिल्कुल आसान सा। यस सर, 600 इंटू में बच्चों 3 प्लस 7500 इंटू में बच्चों 5 प्लस 250 इंटू में बच्चों कितना 4। 600 को 3 से करेंगे तो बच्चों आएगा ये 1800 प्लस 75 को करेंगे तो सर 5 छम 25 और 5 सत्ते 35 और 2 हो गया बच्चों 37,500 और 25 को 4 से करेंगे तो बच्चों आता है 100 1000। आया क्या, जोड़ दो फटाफट, फटाफट ऐड कर दो इसको, बताओ कितना आएगा ये ऐड करने पर। मैं कर दूँ कैलसी से सर 1800 प्लस 37,500 प्लस 1000 रुपये, ये आ जाएगा बच्चों 40,300 रुपये। ठीक है, आप चेक कर लेना एक बार टैली करके, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्या बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल देखते हैं बहुत आराम से, ठीक है क्या? ओके है क्या बच्चों? ओके है क्या? हाँ या ना बता दो, हाँ या ना बोल दो बस। यस सर ओके है क्या? माफ़ करना बच्चों, ये एक जीरो कम आएगा। हाँ हो एक मिस्टेक हो गई, एक जीरो कम आएगा, एक जीरो कम आएगा। अब ये सही कर लो प्लीज़, ठीक है, देखा नहीं मैंने, इसको प्लीज़ थोड़ा बच्चों सही कर लेंगे। कितना हो गया ये सर? 1800 प्लस में 3750 और प्लस में 1000, ये आ गया बच्चों 56 और 6550 रुपये, 6550 रुपये। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ बच्चों। आओ अगले क्वेश्चन की ओर चले, अगले क्वेश्चन की चलो। आपको समझ में आई क्या करना है? मैंने आपको पहले ही बताया था क्या कि सर हमारी जो कैपिटल होती है वो सिर्फ दो चीज़ से अफेक्ट होगी। कौन कौन से सर? एक एडिशनल कैपिटल, एक एडिशनल कैपिटल और दूसरा एक विड्रॉन ऑफ कैपिटल, दो चीज़ से अफेक्ट होगी। एडिशनल कैपिटल होगी तो हमेशा करना है प्लस, विड्रॉन ऑफ कैपिटल होगा तो करना है माइनस, सिंपल सा है। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, आप अभी कुछ क्वेश्चन सीखो फिर मैं आपके साथ क्वेश्चंस करेंगे बुक के, ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हमें कैपिटल दे रखी है, हमें कैपिटल दे रखी है, कैपिटल, ठीक है, कब? ऑन अप्रैल 1 to 25, ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए की, कोई दिक्कत नहीं। आगे दिया हुआ हमें दूसरा विड्रॉन ऑफ कैपिटल, हमें दिया है बच्चों विड्रॉन ऑफ कैपिटल। आराम से सीखना, आराम से सीखो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कितना? ऑन, मान लो बच्चों ये दिया हुआ है हमें जुलाई 1 2025, ठीक है, कितने रुपए? मान लो 40,000 रुपये, कोई भी दिक्कत नहीं। आगे हमें दिया हुआ है अब बच्चों एडिशनल कैपिटल, क्या दिया हुआ है? एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कब? ऑन दिसंबर 1 2025, ठीक है, कितने रुपए? मान लो 50,000 रुपये, मान लिया 50,000 रुपये क्या जा रहा है। फिर हमें दिया हुआ बच्चों ड्राइंग, क्या दिया हुआ हमें? ड्राइंग, ठीक है, कब? ऑन Feb 1 to 26, कितने रुपए? मान लो ये दिया है बच्चों 10,000 रुपये, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है या हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम फॉर 225 to 26, ठीक है, ये ईयर है। ओके है क्या? कोई भी दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, करें। तो सबसे पहले अपना काम क्या है? अपना काम तो सर है सबसे पहले टाइमलाइन बनाना। क्या बनाएंगे हम? टाइमलाइन। आओ टाइमलाइन बनाते हैं। लेकिन टाइमलाइन बनाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कैपिटल कब की है? 1 तारीख की, यानी ओपनिंग कैपिटल, हमें ओपनिंग कैपिटल ही चाहिए होती है। आओ टाइमलाइन बनाते हैं। फटाफट टाइमलाइन बना लो मेरे साथ, चलो आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप टाइमलाइन बना लो, फटाफट टाइमलाइन बना लो। बना ली? हाँ या ना? ओके है सर। आओ तो सर 1 तारीख को अप्रैल 1 को हमारे पास है कितने रुपए? 1 लाख रुपए, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे बढ़े, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और फिर एक डेट आई। कौन सी डेट आई?
सर जुलाई 1 2025, तो यहाँ पे लिखा हमने जुलाई 1 2025, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लाख रुपए थे, बताओ विड्रॉ करा है तो ये प्लस होगा या माइनस? सर विड्रॉन ऑफ कैपिटल है तो आपने सिखाया सर ये होता है माइनस। तो सर 1 लाख था, 40,000 रुपये यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने क्या कर दिया है, विड्रॉ कर दिया है। 40 रुपये क्या करे हैं, विड्रॉ। तो अब पैसा कितना बचा, 60,000। क्या आपको इस पैसे में कोई दिक्कत आई? नहीं। आगे चले, अब मैं यहाँ से फिर आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक डेट आ गई। एक डेट आई कौन सी सर, दिसंबर 1 2025। तो सर ये हुआ दिसंबर 1 2025। अब इसमें क्या करा है मैंने सर, एडिशनल कैपिटल लगाई आपने। तो एडिशनल कैपिटल क्या होता है सर, प्लस। एडिशनल कैपिटल क्या होती है हमारी, प्लस होती है। क्या होती है बच्चों, प्लस। तो पहले 60,000 था, अब 50 रुपये और लगा दिए। तो बताओ अब कितना हो जाएगा, 60 में 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा सर, अब ये हो जाएगा 1,10,000 रुपये। कोई भी दिक्कत नहीं सर। आगे फिर मैं आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा और चलता गया चलता गया चलता गया। अब यहाँ पर आ गए हम। तो ये हमारी डेट है मार्च 31 2026। तो यहाँ तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट रिचार्ज नहीं होगा। बट इससे बीच में एक काम हुआ है, एक काम हुआ है यहाँ पर। क्या सर, फरवरी 1 को आपने क्या करा है, 1,000 रुपये विड्रॉ कर लिए थे। लेकिन इस पैसे का नाम क्या है बच्चों, इस पैसे का नाम क्या है, इस पैसे का नाम क्वेश्चन में दे रखा है ड्राइंग। क्या दे रखा है, ड्राइंग। तो क्या बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय ड्राइंग का काम होता है? आप कहोगे नहीं सर, इसका कोई भी काम नहीं है। तो सर ये दिया क्यों है, ये दिया क्यों है, ये क्यों दिया है? तो ये आपको क्या बना रहा है, पागल। क्या बना रहा है आपको, पागल बना रहा है। आप पागल हो नहीं, ठीक है। आगे बात समझ में आ जाओ। अब फटाफट आप कर लेते हैं। बताओ अप्रैल से लेकर जुलाई तक कितने मंथ हुए? अच्छा आप बताओ ये क्यों आया, क्योंकि सर हमने यहाँ पे विड्रॉ करे थे 50 रुपये, तब विड्रॉ करा है तो माइनस। ये 50 से 1,10,000 क्यों हो गया, क्योंकि सर हमने क्या करा था, अब माफ़ करना बच्चे 40,000 था, ठीक है। क्या हमने क्या करा था, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है 50 रुपये, ठीक है। अब 1,10,000 हो गया और यही पैसा अब कहाँ तक जाएगा बच्चों, मार्च तक जाएगा। ओके है क्या, ठीक है। आ जाओ आप कैलकुलेट कर देते हैं। सर सबसे पहले हमारे पास 1,00,000 रुपये हैं, ओके। 12% का बच्चों इंटरेस्ट, ओके। और सर टाइम पीरियड बता दो। सर अप्रैल 1 से लेकर जुलाई 1, तो बताओ कितना हो गया सर, अप्रैल मई जून, ठीक है। अप्रैल मई जून, 1 जुलाई तो आ ही गया, तो 3 महीने का इंटरेस्ट गया। तो सर 3/12 प्लस आप सर जुलाई 1 से लेकर कहाँ तक जाना है, दिसंबर 1 तक। चलो जुलाई 1 से दिसंबर 1 बताओ फटाफट। सर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी लूँ? नहीं सर, क्योंकि दिसंबर में 1 तारीख की बात हो रही है। तो कितने महीने हो गए, 5। तो सर 60,000 रुपये का ड्राइंग है, कैपिटल है, प्लस इंटू में 12% रेट हो गया। और कितने मंथ का टाइम पीरियड, 5। समझ में आया ना। जुलाई से दिसंबर 1 है, काउंट कर लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है क्या, बिल्कुल ओके। अब हमारे पास दिसंबर 1 से मार्च तक पूरा पैसा चला है। तो कितने रुपए हैं सर, 1,10,000। इंटरेस्ट कितने परसेंट है, 12%। इंटू में अब जल्दी से बता दो फटाफट, दिसंबर से मार्च कितने महीने हुए? सर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 4 महीने हो गए। तो 4/12, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आया, 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, ठीक है क्या। यहाँ पे बचा 1000 इंटू में बच्चों आया 3 प्लस 600 इंटू में आया बच्चों 5 प्लस 1100 इंटू में आया बच्चों 4, ठीक है। चलो फटाफट, सर ये हो गया 3,000 रुपये, प्लस में 6 पंजे 30, ये भी हो गया बच्चों 3,000 रुपये, और ये हो गया बच्चों 4400।
तो बच्चों 3 3 6 और 4 10, 10,400 रुपये का हमारा क्या बनेगा, इंटरेस्ट। क्या अब आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा है बच्चों? बस आपको ये टाइमलाइन ध्यान रखना। अगर आप ये बना पा रहे हो, आपको ये पता चला है कि हमें कहाँ पे प्लस और कहाँ पे माइनस करना है, तो हम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में? हाँ या ना बोल दो बिल्कुल। यस सर, ओके है सर, हमें बिल्कुल आ रहे हैं समझ में, बढ़िया। चले आगे, आगे चले। अब आ जाओ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप देखना एग्जाम्पल नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3, समझना आराम से, ठीक है। हमें कैपिटल ऑन अप्रैल 1 to 25, ये कर दी मैंने बच्चों मिसिंग। क्या कर दी? गायब। और अब हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले हमें दिया ड्राइंग। माफ करना बच्चों, मान लो आप पहले एडिशनल कैपिटल, ठीक है, एडिशनल कैपिटल ऑन जुलाई 1 to 25, ठीक है। ये सब बच्चों एज्यूम फिगर है, ठीक है, मैंने मान लिया, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। फिर मान लो अब हमें दे रखा है बच्चों ड्राइंग ऑन अगस्त 1 2025, ये मान लो बच्चों है, ये हमारा है 10,000 रुपये का, ठीक है। आगे आगे मान लो अब हमें दे रखा है विड्रॉन ऑफ कैपिटल। क्या दे रखा है बच्चों? विड्रॉन ऑफ कैपिटल ऑन विड्रॉन ऑफ कैपिटल, ये मान लो आप दिसंबर 1 2025, ठीक है। कितने रुपए? मान लो ये आप 30,000 रुपये, ठीक है। फिर आपको कैपिटल दे रखी है, फिर से कैपिटल ऑन मार्च 31 to 26, कितने रुपए? मान लो 2 लाख रुपए की, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। तो अब हम करना है इसको क्वेश्चन। तो आप देखो कि मैंने आपको पढ़ाया अभी ऊपर क्या, कि जब भी बच्चों हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना होता है, तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पैसे पे करते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे। अब अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी होती तो हमें क्या बनाना होता है बच्चों? हमें क्या बनाना होता है? यहाँ देखो फटाफट सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। क्या बनाना होता है हमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब क्वेश्चन में ज़रा हम देखें तो बच्चों यहाँ पे हमारी ओपनिंग कैपिटल क्या है? ओपनिंग कैपिटल क्या है? मिसिंग है। ओपनिंग कैपिटल क्या है? मिसिंग। तो उस केस में हमें क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, लेकिन किस मेथड में बनाने हैं हमें? क्वेश्चन ने बताया कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ करना है। कौन सा मेथड यूज़ करना है? फ्लक्चुएटिंग। तो आओ सबसे पहले हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। समझना ज़रा बच्चों, ठीक है, क्या आप समझना। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इधर लिख देंगे बच्चों हम पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट लिखा, यहाँ पर्टिकुलर लिख दिया, और इधर फिर से हमने अमाउंट लिख दिया।
सबसे पहले लिखेंगे बच्चों हम बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD। ये क्या होता है हमारा, यही होता है हमारा बच्चों ओपनिंग बैलेंस। तब ये तो मिसिंग है, छोड़ दो। आगे आओ, क्या दे रखा है सर, सबसे पहले हमें दिया है एडिशनल कैपिटल। बताओ एडिशनल कैपिटल किधर आता है सर, एडिशनल कैपिटल तो इधर लिखेंगे बाय कैश या फिर बैंक। क्या लिखते हैं इधर, एडिशनल कैपिटल, ठीक है, एडिशनल कैपिटल। और इधर क्या आता है बच्चों, टू कैश या फिर बैंक विड्रॉन ऑफ कैपिटल, विड्रॉन ऑफ कैपिटल। फिर आता है टू ड्रॉइंग, टू ड्रॉइंग, फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फिर टू इंटरेस्ट ऑन लोन भी आता है, लेकिन वो सारी चीज़ें हम नहीं दे रखी तो हम उसे नहीं लिखेंगे, ठीक है क्या। टू बैलेंस CD, कौन सी बैलेंस होती है बच्चों, ये क्लोजिंग बैलेंस होता है ये, ठीक है, यानी क्लोजिंग कैपिटल। आप ये कह दो क्लोजिंग बैलेंस कह दो या क्लोजिंग कैपिटल कह दो, और इसे ओपनिंग कैपिटल, वो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है क्या, ओपनिंग कैपिटल। ओके है क्या। अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है सर, सबसे पहले एडिशनल कैपिटल दे रखा है कितने का, 50,000 रुपये का। लिख दो एडिशनल कैपिटल में 50,000 रुपये, लिख दिया, ठीक है। आगे क्या दे रखा है फिर से हमें अब फिर से दे रखा है ड्राइंग। कितने रुपए ड्राइंग दे रखा है इन्होंने, 10,000 रुपये। लिखो ड्राइंग में 10,000 रुपये। आगे अब हमें दे रखा है विड्रॉन ऑफ कैपिटल, कितना, 30,000 रुपये। लिखो यहाँ पे 30,000 रुपये। आगे फिर हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल यानी 31 मार्च की कैपिटल दे रखी है, कितने रुपए, 2 लाख रुपए। लिखो फटाफट यहाँ पे 2 लाख रुपए। अब इसकी क्या कर देंगे हम, टोटलिंग, टोटलिंग कराएं हमने इसकी, तो बताओ कितना आएगा सर, 2,40,000, 2,40,000। 2,40,000 से बच्चों 50,000 माइनस करो। 2,40,000 में से अगर 50,000 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1,90,000 रुपये। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ओपनिंग कैपिटल। क्या आ गया बच्चों, ओपनिंग कैपिटल, जिसके हमें रिक्वायरमेंट थी। यानी यहाँ पर ये कितना आया, ये कितना निकला सर, 1,90,000 रुपये। ये कितना है, 1,90,000। अब बना दो अपना टाइमलाइन, आ जाओ फटाफट। फॉर्मेट आ गया समझ में। ध्यान क्या रखना है कि ये जो कैपिटल है बच्चों, ये जो कैपिटल है ये फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, आप ये ध्यान रखना बस। इसका फॉर्मेट मैंने आपको पीछे लेक्चर में सिखाया है, तो आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, ठीक है। आ जाओ अब बनाते हैं इसकी टाइमलाइन, फटाफट इसकी टाइमलाइन बना दो। ओके, तो सबसे पहले बच्चों 1 अप्रैल को हमने पैसा निकाल दिया। हमने 1 अप्रैल को बच्चों पैसा निकाला, कितने रुपए, 1,90,000 रुपये। अब यहाँ से हम आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, फिर से कोई डेट आई है क्या, हाँ सर एक डेट आई थी। कौन सी डेट आई थी, चेक करो सर, एडिशनल कैपिटल आया है। तो बताओ एडिशनल कैपिटल को प्लस करते या माइनस, सर प्लस करते। कितने तारीख को सर, जुलाई 1 को। कितने रुपए सर, 50,000 रुपये। तो जुलाई 1 ये डेट आई, ये डेट है बच्चों हमारी जुलाई 1, 2025। 90,000 रुपये था, और यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने और बच्चों क्या करा है, 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो ये कितना हो गया बच्चों, 2,40,000। क्या आपको ये बात समझ में आ गई। हाँ, प्लस क्यों करा, क्योंकि सर ये एडिशनल कैपिटल है। आगे फिर क्या दिया है, ड्राइंग। जल्दी से कौन बच्चा बताएगा, ये क्या दिया हुआ है, ड्राइंग। सर ये तो हमें पागल बनाने के लिए दिया हुआ है। किसके लिए दिया हुआ है, पागल बनाने के लिए, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आगे विड्रॉन ऑफ कैपिटल कितने तारीख को सर, दिसंबर 1 को। कितने रुपए, 30,000 रुपये। ओके, तो विड्रॉन ऑफ कैपिटल को बताओ प्लस करते हैं या माइनस, सर माइनस करते हैं। दिसंबर 1, यानी मैं यहाँ से अब आगे बढ़ा,
मैं यहाँ से अब आगे बढ़ा, आगे बढ़ता गया 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 बढ़ता गया, डेट आ गई। डेट आई, कौन सी आई? दिसंबर 1, दिसंबर 1 2025। और मैंने यहाँ से यहाँ तक कुछ पैसे विड्रॉ कर दिए। कितने रुपए विड्रॉ करे हैं? 30,000 रुपये मैंने विड्रॉ करे हैं। तो ये कितना आ जाएगा सर? 2,10,000 रुपये। कोई भी दिक्कत समझ में आ रहा है? 2,10,000 कैसे आया? 30 रुपये विड्रॉ करें। आगे फिर अब आगे क्लोजिंग कैपिटल कब? 31 मार्च को। कितने रुपए? 2 लाख रुपए। तो अब इसके आगे का पैसा बच्चों यहाँ पर इस डेट को आया है, तो इस डेट का पैसा तो क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कितना है? मार्च 31 2026। कितने रुपए? 2 लाख रुपए। तो क्या हमें इससे कुछ करना है? नहीं सर, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं। बात आ रही है समझ में? तो आप चलो कैलकुलेट कर देते हैं। सर 1,90,000 रुपये हमारा कैपिटल है ओपनिंग, 12% का रेट है, और इनटू में सर अप्रैल से जुलाई कितने मंथ होते हैं? काउंट करो सर। अप्रैल मई जून 3 महीने होते हैं, क्योंकि जुलाई 1 की तो बात ही हो रही है। तो सर 3/12 प्लस अब कितना आया? 2,40,000। कितने परसेंट रेट है? 12%। इनटू जुलाई से दिसंबर काउंट करो। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, 5 महीने। दिसंबर तो लेंगे नहीं क्योंकि 1 तारीख की बात हो रही है। प्लस अब कितना है? 2,10,000। कितने परसेंट? 12%। इनटू अब दिसंबर से मार्च, तो सर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च पूरे 4 महीने, यानी 4/12। सर 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 00 से 00, 00 से 00, 00 से 00। ठीक है क्या? 19 क्या होता है बच्चों? 5700 प्लस 24 पंजे होता है बच्चों 120, यानी 12,000, और 21 को 4 से करेंगे तो बच्चों आएगा 8400। सही है क्या? जोड़ दो सर। 12 5 17 और 18 कितना होता है? 25,000। ठीक है, और 7 और 4 कितना हो गया बच्चों? 1100। तो ये आ जाएगा बच्चों 26,100 रुपये। ठीक है, कितना है बच्चों? 26,100 रुपये। देख लेना बच्चों, मेरी गणित यानी मेरी मैथ्स थोड़ी सी खराब है। ठीक है क्या? 12 5 17 और 18, 12 8 20 5 25। ओके है क्या? आया समझ में ये एग्जाम्पल? तो इसमें क्या सीखा हमने कि जब ओपनिंग कैपिटल मिसिंग हो जाती है तो किस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट बनाकर ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं। एक और आ जाओ, एक एग्जांपल और करते हैं। ठीक है, बिल्कुल फिट कर देंगे दिमाग में इस कंसेप्ट को। आ रहा है क्या समझ में? एक एग्जांपल और करते हैं, आराम से समझते जाओ, कोई भी दिक्कत वाली बात बच्चों नहीं है। ठीक है क्या? बिल्कुल आराम से समझेंगे। चलो आप, ठीक है, करना आप। ठीक है, हमें कैपिटल दे रखे बच्चों। ठीक है, कैपिटल ऑन अप्रैल 1 2025। ठीक है, ये गायब, मिसिंग है। ये क्या कर दिया हमने? मिसिंग। आप समझ गए क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे हमें क्या दे रखा है? अब देखो डिटेल्स। एडिशनल कैपिटल दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चों हमें? एडिशनल कैपिटल। कब की? ऑन जून 1 2025। ठीक है, मान लो ये दे रखा है बच्चों हमें 40,000 रुपये का। ठीक है, आगे फिर हमें दिया बच्चों अब ड्राइंग। क्या दे रखा है? ड्राइंग। ठीक है, कितने रुपए का? डेट ऑन, मान लो आप जुलाई 1 2025। कितने रुपए का? मान लो बच्चों 20,000 रुपये का। ठीक है, आगे हमें और चीज़ें दी हुई है। विड्रॉन ऑफ कैपिटल, विड्रॉन ऑफ कैपिटल ऑन नवंबर 30 2025, 30 नवंबर 2025 को। ठीक है, कितने रुपए का? मान लो बच्चों 10,000 रुपये का। ठीक है, आगे फिर से हमें दे रखी है अब ड्राइंग। हमें ड्राइंग अब फिर से दे रखी है। ठीक है, आराम से समझो, आराम से करो, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, ड्राइंग ऑन
मान लो डेट है बच्चों December 1, 2025, कितने रुपए का, 10,000 रुपये का मान लो आप। ठीक है, आगे हमें फिर से दे रखा है अब एडिशनल कैपिटल। क्या दे रखा है बच्चों, एडिशनल कैपिटल। डेट ऑन March 31, 2026, कितने रुपए का, मान लो बच्चों 30,000 रुपये का। कोई दिक्कत नहीं। आगे हमें फिर से कैपिटल दे रखी है, कैपिटल ऑन March 31, 2026, कितने रुपए का, मान लो ये दिया हुआ है बच्चों हमें 1,80,000 रुपये का। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम यूजिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, आपको इस मेथड का यूज करके क्या करना है बच्चों, कैपिटल को फाइंड आउट करना है। करोगे क्या, हाँ या ना बोलो, आ जाओ फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो आपको क्या ओपनिंग कैपिटल गिवन है। क्या हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है, नहीं सर, दिस इज मिसिंग। तो क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आओ बनाते हैं फटाफट, फटाफट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा सिस्टम है ये सर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है ये। तो फटाफट फॉर्मेट बना दो, फटाफट फॉर्मेट बना दो सर। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई भी दिक्कत बच्चों नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेट बना दो फटाफट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ या ना बोलो, यस सर, ओके है, ओके है, ओके है बिल्कुल, यस सर। चले, तो सबसे पहले इधर क्या आएगा बच्चों, पर्टिकुलर। यहां पे लिखा हमने पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, बाय बैलेंस बीडी। क्या होता है ये, ओपनिंग कैपिटल। ये हमें नहीं दिया। इधर क्या लिखते हैं बच्चों, टू बैलेंस सीडी। क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। सबसे एंड में देखो ये रहा, कितने रुपए, 1,80,000 रुपये। लिख दो फटाफट, 1,80,000 रुपये। फिर इधर लिखते हैं बाय कैश या फिर बैंक, कैश या फिर बैंक। क्या, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, इधर क्या लिखते हैं, टू कैश या फिर बैंक। क्या, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, विड्रॉन ऑफ कैपिटल। फिर इधर लिखेंगे टू ड्रॉइंग। ठीक है, बाकी अगर और कोई चीज होती है तो वो भी लिखते हैं, बट इतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। आओ फटाफट सर, एडिशनल कैपिटल देखो कितना है, एडिशनल कैपिटल कितना है। पहले एडिशनल कैपिटल यहाँ पर है और फिर एडिशनल कैपिटल यहाँ पर है। यहाँ पर कितने की है सर, 40,000 रुपये की, और यहाँ पर कितनी है सर, ये 30,000 रुपये। तो 40 और 30 कितना हो गया, 70,000 रुपये। तो पहला कि यहाँ पे आया, हाईलाइट कर दो सर, 40,000 रुपये ये रहा और 30,000 रुपये ये रहा। क्या है ये, एडिशनल कैपिटल। दोनों को जोड़ के एक साथ लिख दो, दोनों को जोड़ के एक साथ लिख दो, 40 और 30 70,000 रुपये। 40 और 30 कितना होता है बच्चों, 70,000 रुपये। समझ में आया 70,000 कहाँ से आया, बोलो हाँ या ना। ये सर, आगे ड्राइंग, फिर से आया बच्चों ड्राइंग, ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग। देखो ड्राइंग में क्या क्या दिया हुआ है हमें सर, एक ड्राइंग ये रही और एक ड्राइंग ये रही। यहाँ पे कितना निकाला है, 20,000, यहाँ पे कितना निकाला है, 10,000। टोटल कितना हो गया, 20 और 10 30,000 रुपये की ड्राइंग। आओ फटाफट लिखो, 30,000 रुपये ड्राइंग में, 30,000 रुपये क्या कर दिया हमने ड्राइंग। आगे अब देखो विड्रॉन ऑफ कैपिटल,
तो विड्रॉन ऑफ कैपिटल किधर है, ये रही विड्रॉन ऑफ कैपिटल। कितने रुपए विड्रॉ करें हैं, सिर्फ 10,000 रुपये। कितने रुपये करें हैं, 10,000 रुपये। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 10,000 रुपये। आप कर दो इसकी टोटलिंग फटाफट। तो सर ये कितना आया, ये कितना है, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो कितना है सर। 1,90,000 और 30,000, 2,20,000 रुपये। कितना है बच्चों, 2,20,000। 2,20,000 में से 1,70,000 माइनस करो, माफ़ करना, 2,20,000 में से बच्चों 70,000 माइनस करेंगे तो आएगा 1,50,000 रुपये। ये हमारा आ गया बच्चों बैलेंसिंग फिगर। कितना आया जल्दी बताओ, 1,50,000 रुपये। ये हमारा आ गया ओपनिंग कैपिटल। कितना है बच्चों, ओपनिंग कैपिटल 1,50,000 रुपये। फटाफट लिख दो यहाँ पे। ओपनिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट कर ली है, कितनी है, कितनी आई, 1,50,000 रुपये। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना बच्चों, हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ठीक है क्या, ये हमें पता चल गया। और टाइमलाइन बना लो फटाफट, टाइमलाइन बनाओ, टाइमलाइन बनाओ अपनी। चलो, तो सर सबसे पहले हमें 1 अप्रैल को बच्चों कितने रुपए निकाले, 1,50,000 रुपये। ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा था, मैं यहाँ से आगे बढ़ा, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। फिर डेट आई, क्या डेट आई देखो सर, जून 1, 2025 की डेट आई है। 40 रुपये की एडिशनल कैपिटल। बताओ एडिशनल कैपिटल को प्लस करते हैं माइनस, सर जी प्लस। जून 1, 40,000 रुपये। तो ये डेट कौन सी है बच्चों, जून 1। और यहाँ से यहाँ तक मैंने लगाए हैं कितने रुपए, कितने रुपए लगाए हैं सर, प्लस कर दो 40,000 रुपये। एडिशनल कैपिटल है तो ये हो जाएगा बच्चों 1,90,000 रुपये। कोई भी दिक्कत नहीं सर, आगे पढ़ो, आगे बढ़ो आगे। अब ड्राइंग, सर ड्राइंग दिया हुआ है, किसके लिए दिया हुआ है, आपके लिए। क्या बनाने के लिए, पागल। सर ड्राइंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है। किसके लिए दिया हुआ है, आपके लिए। क्या बनाने के लिए, पागल। ठीक है क्या, तो इसका मतलब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, फिर नवंबर 30 आई है और 30 नवंबर को हमने विड्रॉ करा। विड्रॉ करने पे पैसा प्लस या माइनस, सर माइनस। नवंबर 30, 10,000 रुपये। तो अब यहाँ से हम फिर से आगे बढ़े हैं, हम आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए और डेट आई। कौन सी डेट आई, नवंबर 30 नवंबर आई है। डेट देख लो एक बार, हाँ 10,000 रुपये विड्रॉ करे हैं। तो भैया विड्रॉ करोगे तो क्या होगा, जल्दी से बताओ, प्लस या माइनस, सर माइनस में 10,000 रुपये। तो 1,90 था, 10 माइनस कर दो, कितना आ गया, 1,80,000 रुपये। कोई भी दिक्कत नहीं सर, आगे देखो। फिर हमने क्या करा है, मार्च 31 को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा 30,000 रुपये। तो अब यहाँ से फिर से आगे बढ़ते गए और यहाँ से लेकर बिल्कुल पहुँच गए कहाँ पे बच्चों, एंड में। और ये डेट जो थी बच्चों वो क्या थी हमारी, मार्च 31। ठीक है क्या, कितने रुपए ऐड करे हैं, देखो कितने रुपए ऐड करे हैं सर, 30,000 रुपये ऐड करे हैं। तो सर 30,000 रुपये ऐड करो तो यहाँ पे आ जाएगा 2,10,000। क्या हमें यहाँ पे ऐड करके लिखने की नीड है, क्या हमें कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं, यहाँ पे तो कोई नीड ही नहीं है। तो आप इसको कुछ करो भी मत, हटा दो। बात आई समझ में, क्योंकि हमें यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना होता है। बात आई ना समझ में। चलो फिर अब क्या कैलकुलेट कर लेते हैं अमाउंट, आ जाओ सर। 1,50,000 सर 12% है। और सर अप्रैल से जून, सर अप्रैल मई सिर्फ 2 महीने, तो 2/12 प्लस सर अब आया 1,90,000। 12% के हिसाब से बच्चों रेट है। और सर जून 1 से नवंबर 30, तो सर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 6 महीने हो गए बच्चों ये, तो 6/12 प्लस, ठीक है, जून से काउंट कर लो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। ठीक है, अब आया 1,80,000। तो 1,80,000 पे 12% का रेट है,
और सर नवंबर से मार्च, तो सर नवंबर तो ख़त्म हो चुका है, 30 तारीख है, तो सर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने, यानी 4/12, 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल। आया बच्चों? ये सर 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल। 15 को बच्चों 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3000 रुपये। ओके है क्या सर? 19 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 114, ठीक है, और ये हो गया 00। ओके है क्या? और 18 को 4 से करेंगे तो बच्चों ये होता है 72 0। सही है क्या? जोड़ दो, 7 3 10 और 1 11, कितना हो गया? 21,000। कितना हो जाएगा बच्चों? 7,000 और 11, 18,000, 18 और 3 21,600 रुपये का बच्चों क्या बन गया? इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप इस कंसेप्ट को बहुत आराम से समझ रहे होंगे। आ रहा है समझ में आपको बिल्कुल स्मूथली? एक और एग्जाम्पल हो जाए, आ जाओ फटाफट, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5, समझना ठीक है, आराम से समझो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या दिया है बच्चों? मान लो हमें ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। ओपनिंग कैपिटल कब? ऑन अप्रैल 1 to 25, मिसिंग है, हमें ये नहीं दी हुई है। आगे आपको फिर दिया हुआ है एडिशनल कैपिटल। अब क्या दिया हुआ है आपको बच्चों? एडिशनल कैपिटल। कितनी? डेट है बच्चों हमारी जून, माफ करना बच्चों, डेट है हमारी जून 30, 2025। कितने रुपए? मान लो बच्चों ये दे रखा है हमें 10,000 रुपये, ठीक। आगे फिर हमें दिया होगा विड्रॉन ऑफ कैपिटल, ठीक है। डेट है हमारी बच्चों ये, मान लो आप अगस्त 1 2025, कोई भी दिक्कत नहीं। कितने रुपए? ये मान लो आपको दे रखे बच्चों 20,000 रुपये की। आगे फिर हमें दे रखा बच्चों ड्राइंग। क्या दिया हुआ है? ड्राइंग। कब? डेट मान लो आप बच्चों नवंबर 1 2025। अमाउंट मान लो बच्चों इसका दे रखा है हमें और 10,000 रुपये, ठीक है क्या। आगे फिर से हमें दिया बच्चों प्रॉफिट। क्या दिया बच्चों हमें? प्रॉफिट। कब? मार्च 31 to 26 को 20,000 रुपये का, ठीक है। आगे हमें फिर दिया हुआ बच्चों एडिशनल कैपिटल। क्या दिया हुआ बच्चों? एडिशनल कैपिटल। कितने रुपए? डेट सेम डेट, मार्च 31 2026। कितने रुपए? मान लो 20,000 रुपये ये भी। आगे अब हमें दे रखा है बच्चों क्लोजिंग कैपिटल। क्या दे रखा है हमें? क्लोजिंग कैपिटल। डेट सेम, मार्च 31 2026। कितने रुपए? मान लो 1,40,000 रुपये, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है या कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम यूजिंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। हमें इस मेथड के अंदर इस क्वेश्चन को करना है, करें। ओके, सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में क्या ओपनिंग कैपिटल गिवन है? क्वेश्चन में क्या ओपनिंग कैपिटल गिवन है? नहीं सर, नहीं। कौन सा मेथड कह रहा है? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड कह रहा है। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आओ सबसे पहले हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो फॉर्मेट बना लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आराम से समझना बच्चों, ठीक है क्या? बिल्कुल आराम से समझेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है।
ओके, बोलो यस सर, डन है सर। ओके रिपोर्ट है क्या? ओके रिपोर्ट है क्या? यस सर, ओके की रिपोर्ट है। आ जाओ, तो इधर लिखेंगे हम सबसे पहले पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और इधर लिखा बच्चों हमने अमाउंट। सबसे पहले इधर लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। कौन सी कैपिटल होती है ये? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, फिर इधर क्या लिखते हैं? टू बैलेंस सीडी। क्या लिखते हैं बच्चों? टू बैलेंस सीडी। कौन सी कैपिटल होती है ये? क्लोजिंग कैपिटल। फिर लिखते हैं बाय बैंक। बाय बैंक क्यों सर? क्योंकि ये होती है हमारी एडिशनल कैपिटल। कौन सी कैपिटल होती है ये हमारी? एडिशनल कैपिटल। फिर इधर लिखेंगे डेबिट साइड में टू कैश या फिर बैंक। क्यों सर? क्योंकि ये होती है बच्चों हमारी विड्रॉन ऑफ कैपिटल। कौन सी कैपिटल होती है? विड्रॉन ऑफ कैपिटल। सर ड्राइंग आएगा? नहीं। सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट? नहीं। क्यों सर? ऐसा क्यों क्वेश्चन में तो दिया हुआ है? क्योंकि बंदरों ये है हमारा फिक्स कैपिटल, और फिक्स कैपिटल मेथड में सिर्फ यही चार चीज़ें आती हैं। हाँ या ना? सही है क्या? तो अब क्या, तो इसके अंदर क्या क्या हमें नहीं लेना है? सबसे पहले सर, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ड्राइंग। क्या करेंगे? नहीं लेना है इसको। प्रॉफिट नहीं लेना है इसको, नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। ओके है क्या? तो इसका मतलब ये हमें क्यों लिख के दिया? पागल बनाने के लिए। किसको? आपको। क्यों दिया भाई? पागल बनाने के लिए। किसको? आपको। क्यों सर? क्योंकि ये कौन सा मेथड है? क्योंकि ये कौन सा मेथड है? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसके अंदर हम ये दोनों चीज़ें नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। ओके है क्या? हाँ या ना बोल दो। यस सर। तो आओ फटाफट बैलेंसिंग करते हो। सबसे पहले एडिशनल कैपिटल देखो कितनी है। सर यहाँ पर है 10,000 रुपये, और कहीं पे है एडिशनल कैपिटल? यस सर, यहाँ पर है 20,000 रुपये। 10,000 रुपये यहाँ पर है, 20,000 रुपये यहाँ पर है। टोटल कितना हो गया? 30,000 रुपये। टोटल कितना हो गया? 30,000 रुपये। लिखो फटाफट, फटाफट लिखो सर। एडिशनल कैपिटल हो गया 30,000 रुपये। आया? एडिशनल कैपिटल कितना हो गया बच्चों? 30,000 रुपये। फटाफट लिख दो 30,000। आगे देखो, अब फिर विड्रॉन ऑफ कैपिटल है। विड्रॉन ऑफ कैपिटल कितना है? सर यहाँ पर है 20,000 रुपये। आगे और कहीं पे है विड्रॉन ऑफ कैपिटल? कहीं और है विड्रॉन ऑफ कैपिटल? देखो नहीं। तो सिर्फ कितना है विड्रॉन ऑफ कैपिटल? 20,000 रुपये। लिखो फटाफट 20,000 रुपये के विड्रॉन ऑफ कैपिटल। जो जो आपको पता चल जाए उसे लिख दिया करो। विड्रॉन ऑफ कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल भी दे रखी थी। हाँ सर, कितना? सर 1,40,000 रुपये। लिख दो फटाफट, 1,40,000 रुपये। ठीक है सर। और कुछ आएगा क्या? ये दोनों कहाँ गए? सर ये दोनों तो नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और हम कौन सा कर रहे हैं? फिक्स कैपिटल। ओके है क्या? हो गया बस। तो अब टोटलिंग कर दो। चलो फटाफट टोटलिंग करो। इतना आसान सा था बस। यस बाबू, ये इतना ही आसान है। तो 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये। तो 1,60,000 में से 30,000 जाएगा तो बच्चों आंसर आ जाएगा 1,30,000 रुपये। ये आगे बच्चों हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी है? ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 1,30,000। टाइमलाइन बना दो फटाफट, फटाफट टाइमलाइन बना दो। बना दी? बोलो हाँ या ना। यस सर। तो 1 अप्रैल को आपका आया ओपनिंग 1,30,000 रुपये। अब यहाँ से आप आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। एक डेट आई, देखो 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 कौन सी डेट आई? सर जून 30। कितने रुपए? 10,000 रुपये। किसके लिए? एडिशनल कैपिटल के लिए। प्लस या माइनस? सर एडिशनल कैपिटल को प्लस। 30 जून, 30 जून। ये डेट कौन सी है बच्चों? 30 जून है ये कौन सी डेट है हमारी? जून 30। कितने रुपए? कितने रुपए?
सर एडिशनल कैपिटल था 30,000 रुपये का, तो कितना हो जाएगा 1,60,000 रुपये। कोई भी दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते गए 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 एक डेट आई। कौन सी डेट आई सर? विड्रॉन ऑफ कैपिटल। माफ़ करना बच्चों, ये 10,000 रुपये। ये बच्चों कितना है? 10,000 रुपये। इसे करेक्ट करेंगे, ये है आपका 10,000 रुपये, तो ये कितना आएगा बच्चों? 1,40,000 रुपये। ठीक है। अब एक डेट आई है, डेट आई है कितने तारीख की आई है? देखो अगस्त 1। क्या करा है? विड्रॉन करा है। सर प्लस या माइनस? माइनस। कितने रुपए? 20,000 रुपये। अगस्त 1, अगस्त 1 अगस्त को हमने क्या करा है? विड्रॉ करा है। तो विड्रॉ में क्या करेंगे सर? माइनस। कितने रुपए? 20,000 रुपये। तो यह आ जाएगा बच्चों कितना? 1,20,000 रुपये। कोई भी दिक्कत नहीं। आगे आगे फिर देखो, अब तो आया एडिशनल कैपिटल। सर एडिशनल कैपिटल का कुछ होगा? नहीं। क्लोजिंग कैपिटल का कुछ होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल एंड में है, तो इस पर तो इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं होगा। इस पर तो इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं होगा। हाँ या ना बोलो, इस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा क्या? क्या इस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा? नहीं सर, इस पर इंटरेस्ट तो चार्ज ही नहीं होगा। तो क्या उसे लिखे? क्या उसको लिखने में कोई फ़ायदा है? नहीं सर। तो डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ तक का जाएगा इंटरेस्ट, और किस पैसे पे? 1,20,000 रुपीज़। अब इसको कर दो सॉल्व। चलो आ जाओ फटाफट फटाफट देखो। सर 1,30,000, 12% का इंटरेस्ट है, और सर अप्रैल से जून 30, तो सर अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए सर। 3/12 प्लस 1,40,000, 12% का इंटरेस्ट है, और सर जून से अगस्त, सर जुलाई बस 1 महीने का जाएगा। क्यों? क्योंकि जून 30 है, जुलाई का महीना बचा, अगस्त 1 है, तो जुलाई बस, जून के बाद जुलाई, अगस्त 1 को देना ही था। 1,20,000, 12% का इंटरेस्ट रेट, और अगस्त से मार्च, तो सर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे हो गए बच्चों 8 महीने। तो 8/12। सर 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 00 से 00, 00 से 00, 00 से 00। कोई भी दिक्कत नहीं सर। 1300 को बच्चों 3 से करेंगे तो 3900 आ गया ये, प्लस 14 को अगर बच्चों 1 से करेंगे तो ये 1400 ही रहेगा, प्लस 1200 को 8 से करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 9600। कोई भी दिक्कत नहीं। जोड़ो सर 0 0, सर 6 4 10 और 9 19, 1 10, 1 11 और 3 कितना होता है बच्चों? 14। 14,900 रुपये क्या बन गया बच्चों हमारा? इंटरेस्ट। ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप कैलकुलेट घर पे कर लेना। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा बहुत आराम से। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलो एक और करके दिखा दो। फिर एक आपके लिए होमवर्क है, आप इसे मुझे कमेंट में बताना है इसका आंसर। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर ये कौन सा था? ये था एग्जाम्पल नंबर 5। ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे, इसका आंसर मुझे आप कमेंट करोगे। ठीक है क्या? आपको दे रखा है बच्चों कैपिटल, आपको दे रखा है बच्चों कैपिटल ऑन अप्रैल 1 to 25। कितने रुपए मिसिंग है ये? ठीक है। फिर हमें दे रखा है एडिशनल कैपिटल, हमें क्या दे रखा है बच्चों? एडिशनल कैपिटल कब? मान लो बच्चों ये दे रखा है हमें जून 1 2025, जून 1 2025। कितने रुपए? मान लो 40,000 रुपये का। ठीक है। फिर हमें दे दिया बच्चों विड्रॉन ऑफ कैपिटल। क्या दिया हुआ है? विड्रॉन ऑफ कैपिटल कब? मान लो बच्चों ये दे रखा है हमें और जुलाई 30। ठीक है। 30 जुलाई क्या? 31 जुलाई मान लो, 31 जुलाई 2025। मान लो ये दे रखा है बच्चों हमारे 20,000 रुपये का, 20,000। ठीक है क्या? 20,000, 20,000। ठीक है क्या? आगे
प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, ठीक है, कितने रुपए का, मान लो 50,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद हमें सैलरी दे रखी है, हमें सैलरी दे रखी है पार्टनर की, मान लो 12,000 रुपये की, ठीक है, 12 नहीं, आप इसे मान लो 20,000 रुपये का, ठीक है क्या। आगे फिर हमें ड्राइंग दे रखा है, हमें ड्राइंग दे रखा है कब, अब मान लो आप ये दे रखे बच्चों हमें नवंबर 2025 का, ठीक है। मान लो ये दे रखा है बच्चों हमें 20,000 रुपये, ये भी ठीक है। आगे अब हमें दिया हुआ है बच्चों एडिशनल कैपिटल, क्या दिया बच्चों, एडिशनल कैपिटल, कब, मान लो ये दिया हुआ बच्चों हमें जनवरी 1, 2026, कितने रुपए, मान लो बच्चों ये दे रखा है हमें 30,000 रुपये, और हमें फिर से कैपिटल दे रखी है कौन सी, अब क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, कब सर, March 31, 2026, कितने का, मान लो आप बच्चों ये और 2 लाख रुपए का मान लो, ठीक है क्या, ओके है क्या। आपको फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम, 12% पर एनम, ठीक है, यूजिंग फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट करना है, क्या करना है, कमेंट में बताना है, बताओगे, यस सर बताएंगे, ओके, ठीक है, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ओके। ये आपका होमवर्क है, चेक कर लो, ठीक है क्या, ठीक है, ओके 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 है सर। आओ अब एक छोटा सा टॉपिक और है क्या, उसे भी देख लो फटाफट, एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, ठीक है, कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, कि हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। ऊपर जो बच्चों आप लोगों ने सीखा वो आपने क्या क्या सीख लिया, एक बार फटाफट टॉपिक पे आ जाए ऊपर, देखो तो ऊपर हमने क्या क्या सीखा, हमने अभी जितने भी बच्चों क्वेश्चंस करें, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, तो आपने देखो क्या क्या सीखा। सबसे पहले आपने टाइम बेसिस सीख लिया कि टाइम बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, यस सर। दूसरा आपने ये भी देखा कि एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन ऑफ कैपिटल का क्या रोल होता है, ये भी हो गया। और आपने मिसिंग कैपिटल भी कर लिया कि अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग होती है तो किस तरीके से करते हैं, यानी हमने इन तीनों तरीके से टाइम बेसिस, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉन ऑफ कैपिटल, और जब कैपिटल मिसिंग होती है, ओपनिंग कैपिटल मिसिंग होती है तो कैसे काम करते हैं, अब ये देख लिया। अब इसका देखो बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है क्या। ये तो आपने कैलकुलेशन सीखी है, अब इसके हमें क्या सीखनी है बच्चों, अकाउंटिंग सीखनी है। क्या सीखनी है हमें, इनकी अकाउंटिंग सीखनी, कहाँ गया ये रहा। अब हमें इसकी सीखनी है अकाउंटिंग। तो बच्चों इसकी अकाउंटिंग 3 तरीके से होती है, कितने तरीके से होती है, 3। सबसे पहला when partnership deed is silent, when partnership deed is silent about interest on capital, दूसरा केस when partnership deed is silent about
द ट्रीटमेंट ऑफ, साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। तीसरा, इफ क्वेश्चन says that if question says that interest on capital is charged, ये क्वेश्चन ने क्या कह दिया बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है। तो अब इसको थोड़ा सा बच्चों हाईलाइट करेंगे। सबसे पहला कि पार्टनरशिप डीड क्या है बच्चों, साइलेंट है। दूसरा, यहां पर भी साइलेंट है लेकिन किसके बारे में बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरा कि यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज अ चार्ज। ये क्या है बच्चों, चार्ज है। तो हमें इन तीन बातों के बारे में समझना है। तो पहला केस जब बच्चों क्या होगा कि हमें क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन इन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी एग्रीमेंट, ये हमारा एग्रीमेंट है, ये हमारा एग्रीमेंट है। ठीक है, ये हमारा बच्चों क्या है, एग्रीमेंट है, यानी पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड के अंदर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं कहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो क्या करेंगे उस केस में क्या करेंगे, तो हम कहते हैं कि बच्चों अगर कुछ भी नहीं कहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। क्या होता है बच्चों, ये नॉट अलाउड होता है। मतलब पार्टनर को एक भी रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे नहीं करेगी। बात आ रही है समझ में, ओके है। दूसरा केस क्या है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है लेकिन किसके बारे में, तो कहता है अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसका ट्रीटमेंट बताना है। इस बार हमने क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं पूछा, हमने उसके ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो ध्यान से देखना कि बच्चों जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में ट्रीटमेंट के बारे में पूछा हुआ तो उसका क्या मतलब होता है, तो ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि आपको बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या है। क्या ये एक एप्रोप्रिएशन मानेंगे, आप क्या इसे एप्रोप्रिएशन मानोगे या इसे चार्ज मानोगे, एप्रोप्रिएशन मानोगे या फिर इसे चार्ज मानोगे, बताओ। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट है यानी क्वेश्चन ने नहीं बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन माने या फिर चार्ज माने, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चों वो हमेशा क्या माना जाएगा, एप्रोप्रिएशन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एप्रोप्रिएशन। ऑलवेज जब भी क्वेश्चन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट के लिए क्या होगा, साइलेंट होगा। ध्यान रहेगा ना, क्या मानेंगे हम, एप्रोप्रिएशन मानेंगे। क्या मानेंगे हम, एप्रोप्रिएशन मानेंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में। क्या नहीं मानना है, चार्ज नहीं मानना है। बात आ रही है ना समझ में, ओके। अब तीसरा केस क्या था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्वेश्चन ने क्या कह दिया, इस बार क्वेश्चन कह रहे हैं इट इज अ चार्ज। क्या बोला उन्होंने, चार्ज है। तो बच्चों अगर कोई चीज का चार्ज हो गई यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो चार्ज है, तो इसका मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी allowed even in case of loss। मतलब कि अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों चार्ज है, क्या है, चार्ज है, तो भैया अब फर्म को चाहे लॉस हो और चाहे प्रॉफिट हो वो आपको क्या करना है, अलाउ ही करना है, यानी आपको पे करना ही करना है। तो चार्ज का मतलब कि अगर लॉस होगा तभी भी हमें वो चीज़ क्या करनी है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करनी है। ठीक है क्या, अब इसके बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम आपके साथ मिलकर अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों। और जुड़िए हमारे साथ, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे मिलकर हमारे साथ और आपके साथ पढ़ सकें। ठीक है, बहुत ही जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।